हुआ या क्या? वही बात की मैंने जो पहले बात की ना, रेडी रखना लीज रूल्स के हिसाब से हम करेंगे। टेंडर निकाला है ये जुनैद साहब ने अभी, और अभी सारे ये जितने दुकानें हैं सबको लीज रूल्स के हिसाब से किराया। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, आज हमने एक और इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया है। हम वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट देने जा रहे हैं जो कि भाई हमारे जो प्रॉपर्टी है इसका एक बार लीज करने के बाद सब लीज नहीं होता, कौन सी प्रॉपर्टी पे अगर खरीदी करने की कोई कोशिश करता है तो उसके क्या क्या अंजाम है। हम एडवर्टाइज एक अवेयरनेस के लिए आम आदमी को वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है ये बताने के लिए हमने आज रेजोल्यूशन लिया। इंशाल्लाह जल्द वो पेपर में जाहिरात भी हम आप देखिए, आप जो कांग्रेस का हमको इन्वाइट किया और करा इसके लिए सबसे पहली बात जो 251 टोटल कितने आपके पास प्रपोजल आए? एक बहुत बड़ी ड्राइव हुई, कितने प्रपोजल्स आए हैं और इसके तो बहुत अभी भी प्रपोजल की हमारी स्क्रूटनी चालू है। अच्छा। और हम इसके ऊपर जल्द से जल्द जैसे जैसे जब प्रपोजल हर तरह से मुकम्मल हो जाता है, अप्रूवल के लिए तैयार हो जाता है तो हम बोर्ड की मीटिंग में रखते हैं। तो अभी 251 हमने अप्रूव कर दिए हैं और इंशाल्लाह हर एक महीने में इससे ज़्यादा 300 के ऊपर ही फिगर इंशाल्लाह आपको हर मीटिंग में देखने के लिए। 10 दिन की ड्राइव दी है, उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यानी हर हमने तो भी नया काम चालू किया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके भी कैंप लेने का, जैसे हमने यवतमाल में कैंप लिया, कुछ लोगों ने पिछले बार सातारा में कैंप लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कैंप लेने की हम सबकी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप कुछ जगह जो है लीज पर देने के आप लोगों ने क्या है वो प्रपोजल और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट आप लोग करेंगे? और एक साल के लिए जैसा मैंने पढ़ा, एक साल के लिए आपको देने वाला तो इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे को वो एक साल में कैसे वो सर्वाइव करेगा? ये भी आप इसके लिए अभी एक कमिटी बनाई है हमने। वो कमिटी हमको स्टडी करके डेवलपमेंट कैसे, कुछ प्रॉपर्टीज हमने सिलेक्ट किए हैं इसमें, वो खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए वो कमिटी हमको 15 दिन के अंदर अहवाल देने वाली है कि इसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं ताकि एक मॉडल बने महाराष्ट्र के लिए, और उस लाइंस पर फिर हम हमारी पॉलिसी फ्रेम करेंगे। तो ये जो है इसमें कितने साल की लीज हो, पैसा कौन खर्च करेगा, कैसे इसको डेवलप किया जाएगा, लीज रूल्स के हिसाब से वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी बातें स्टडी करने के लिए आज की ही मीटिंग में ये रेजोल्यूशन लिया गया। ये सीओ और एक एक्सपर्ट एक दो लोगों के साथ एक कमेटी बनाकर अगली 15 दिन के बाद इनके जब रिकमेंडेशंस आ जाएंगे तो हम एक स्पेशल मीटिंग ले रहे हैं पूना में, और उस पूना की मीटिंग में हम सिर्फ अपने बोर्ड के डेवलपमेंट और हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए खास मीटिंग लेने वाले हैं। उसके बाद ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार ये मॉडल हमारे पास आ जाए तो महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें ऐसा उम्मीद है कि हम डेवलप कर सकेंगे और वक्फ बोर्ड को इसके ज़रिए ज़्यादा इनकम हो सकेगी। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर डेली वेजेस के एम्प्लॉइज़ के ज़रिए काम करवाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने उसका सैंक्शन दे दिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के ये रिक्रूटमेंट जब तक नहीं होता है तो जो मसले हैं वो मसलों का हल निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से हम अपने तौर के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी ये डालेंगे प्रेशर कि जल्द से जल्द है तो उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को हरी झंडी दे दे ताकि एम्प्लॉइज़ जल्द से जल्द रिक्रूट किए जा सकते हैं। सर आपका प्रोसेस तैयार होने वाला है? मैं आपने जो बोला है डेवलपमेंट के बारे में, देखिए आपको मालूम होगा कि हमने ये तय किए थे कि आम खास के ऊपर हम एक स्टेडियम बनाएंगे करके। सेंट्रल गवर्नमेंट का 20 करोड़ रुपये का फंड के बारे में हमने बात भी कर चुके थे। उसमें दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है जिस तरह से इंटरफियर करके वक्त की ज़मीनों को और SLR ऑफिस या लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस ओपनली उसका है वो स्टेटस चेंज करते रहे। वक्फ बोर्ड के अंदर आज भी अगर मुझे कोई जगह लेना है आम खास मैदान पे प्रोग्राम करने के लिए तो मुझे NOC वक्फ बोर्ड से लेना पड़ता है, मुझे पैसा जमा करना पड़ता है वक्फ बोर्ड के अंदर। लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर कोई 2 गवर्नमेंट ऑफिस घुस गए कि बोले ये हमारी ज़मीन है करके। हम शादी खाना बनाना चाह रहे थे अब हिमायत बाग के पास, उसका पूरा फंडिंग हो गया था
तो एक डिपार्टमेंट आ गया कि बोले नहीं ये मेरी जमीन है करके, उसमें मानकी के अंदर हमने 80 एकड़ जमीन है तो कब्जे में लिए, हमने खड़े रह के वहां पे लिए, पुलिस की मदद लेकर किए, सिडको के ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। अब हमने वहां पर जब डेवलपमेंट के बारे में हमने तो वहां पे प्रपोजल्स बनाना शुरू किया कि मानकी के अंदर हमारे को अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमको लेके आने का है, तो कोर्ट में गए कोई लोग और जाके स्टे लेके आ गए। अब उसमें पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर। तो हमारा कोर्ट से भी यह है कि जब कोर्ट है तो देता है, तो ये थोड़ा सा देख ले, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी इसके बारे में तो बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमारी अपनी दिक्कतें हमें भी मालूम है कि हमारे पास जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ नहीं होने की वजह से हम भी कम पढ़ रहे हैं, और सरकार चाह रही है कि मतलब ये वक्त खत्म ही हो जाए इस वजह से हमारे को धीरे धीरे जो चाल चली जा रही है। अब हम प्रेशर पालेंगे, गवर्नमेंट के पास बैठेंगे ताकि उसके अंदर शुक्रिया को किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी कहिए, लैंड रिकॉर्ड्स के अधिकारी कहिए, इनकी मिली भगत से बहुत सारी वक्फ की ज़मीन निकल चुकी है। फौजिया मैडम चूँकि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और अगर हमारे चेयरमैन साहब अजहर साहब भी अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर उनसे मिलने वाले हैं, जो हमारी आंखों के सामने हमारी वक्फ की ज़मीनों का जो स्टेटस चेंज किया गया है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर चेलीपुरे में हमारी पूरी वक्फ बोर्ड की टीम विजिट करी थी अफलातून मस्जिद के अंदर। अफलातून मस्जिद का रिकॉर्ड जो है वो गेजेट के अंदर उसका मेंशन है, लेकिन कोई लैंड माफियाओं के जरिए और लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से उसका स्टेटस चेंज किया गया है। जालना रोड के ऊपर चाहे वो कैलाश पेट्रोल पंप का मामला हो, चितलांगे का मामला हो, या और भी जितनी भी सारी वक्फ की ज़मीनें हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस वालों का डर और खौफ खत्म हो चुका है। जो लेकर आ रहा है वो वक्फ की ज़मीन का है तो स्टेटस चेंज कर दे रहे हैं। तो हम इसके अंदर कुछ इंक्वायरीज लगाना चाह रहे हैं, और वो इंक्वायरीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल के ऊपर हम तो औरंगाबाद के लिए करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब की सदारत में एक सेटलमेंट कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स जो पूना में बैठते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, और उनके जरिए जो महाराष्ट्र के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देके कि इसका वक्फ का स्टेटस चेंज करते वक्त क्या क्या दक्षता लेने की ज़रूरत है और इसमें कोई धांधलियाँ ना हो, इसके लिए हम लोग उनके पास भी अप्रोच करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये फाइल को ऐसे करीब 63 मैटर हेयरिंग पे हम रखे गए हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द डिसीजन लिया। आज इस पत्रकार परिषद में सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की 74वीं मीटिंग संपन्न हुई। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फौजिया मैडम और सभी हमारे मौलाना साहब, समीर काजी साहब, लाबे साहब, AU पठान साहब, हसन शाकिर साहब, CO साहब, सभी हमारे मेम्बरान मौजूद थे। 2 मेम्बरान कुछ अपने कामों से आ नहीं पाए, उनका भी हमारे पास एप्लीकेशन आया था छुट्टी का। आज की मीटिंग बहुत अच्छे तरह से ख़त्म हुई, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज कई बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन ठहराव हमने पास किए हैं। इसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ठहराव था फुल टाइम CO का अपॉइंटमेंट करना। हमारे CO साहब की जगह खाली थी, लेकिन अपने जुनेद सैयद साहब एडिशनल चार्ज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस रहती है कि फुल टाइम CO भी हम चाहते हैं कि बोर्ड को जल्द मिल जाए, तो उसकी कार्रवाई करने के लिए आज हमने रेजोल्यूशन लिया है, और जल्द से जल्द इसके बारे में पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। हम फुल टाइम CO भरने की तुरंत कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और एक बात खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि बहुत मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सेक्शन 36 के तहत मस्जिद के 291 रजिस्ट्रेशन करने का आज अप्रूव करने का काम हमने किया है। पिछले 2 महीने में मुहिम चलाई थी, ड्राइव चलाया था मस्जिद के रजिस्ट्रेशन का। हालांकि स्टाफ की कमी है, स्टाफ हमारे पास पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमारे CO साहब ने और उनकी टीम ने, मेरे सैयद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही साथ एक मीटिंग में 291 मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हमने अप्रूव किया है।
और साथ ही साथ 69 सेक्शन में चाहे वो स्कीम फ्रेम करना हो, उसके 56 प्रपोजल आज हमने अप्रूव किए। उसके साथ ही साथ 42 सेक्शन में चेंज रिपोर्ट के हमने कुछ आज हमने अप्रूव किए। और ख़ास तौर से मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट का मसला बहुत दिन से जो प्रलंबित था, उसको भी हमने पॉलिसी यहाँ तय की है कि मुतवल्ली के जो प्रलंबित अपॉइंटमेंट है जल्द से जल्द हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ इलीगल पोजीशन के काम, जैसा कि आलमगीर मस्जिद का हमारे पूना का किसी ने इलीगल पोजीशन करने का काम किया था, वहाँ पे डिमोलिशन का काम शुरू हुआ, FIR की गई है और हर जगह हम FIR करने का काम कर रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ है कि पूरा वक्फ बोर्ड यहाँ पे कार्यरत है और अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले इसके मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी से और पूरी सिंसियर तरीके से काम कर रहा है और इंशाल्लाह ये काम आगे भी जारी रहेगा। आपको किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं हमारे विभाग सारे। रिक्रूटमेंट रोल ये अल्पसंख्यक विभाग के पास प्रलंबित है, लेकिन आपने प्रस्ताव दिया जी आपने प्रस्ताव दे दिया? प्रस्ताव दे दिया, RR रोल बन चुके हैं। अब सामान्य प्रशासन के पास जाएंगे और वहाँ से अप्रूव हो जाएंगे और ये जल्द से जल्द हो जाएगा। हम तो कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमारे सारे RR रोल फ्रेम होकर इसकी भर्ती करते हैं, ऐसी कोशिश हम करेंगे। सत्ता चेंज हुई उसका नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा ये कि एक हलचल जो लगातार चल रही है कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो बॉम्बे में शिफ्ट करना है करके, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हलचल है, वहाँ के कुछ लोग हैं तो चाहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यूनानिमसली इसका रेजोल्यूशन पहले ही पास कर चुका है कि चूंकि वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा के अंदर है तो वक्फ का ऑफिस जो है वो औरंगाबाद से नहीं हटेगा। कोई इसको हटने नहीं देंगे। हमारा यूनानिमस है, हमारा ताकत से हम लोग इसको हमारे तमाम बोर्ड मेंबरान की ये राय है कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद में रहेगा और हमने इसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास किया है और इसमें कुछ नहीं लोग होगा। ये हज हाउस में शिफ्ट करने वाले अभी प्रपोजल था ऐसा, अभी उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। अभी प्रपोजल है, इसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक अभी है प्रपोजल नहीं, वक्फ के लिए है तो CEO साहब से कहा गया है कि वक्फ की ऑफिस बनाने के लिए है तो ज़मीन है तो आइडेंटिफाई करे करके, वो आइडेंटिफाई अगर हो जाती है तो हमारे पास उसके लिए फंड भी अवेलेबल है, उसका काम हम शुरू कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जुनैद साहब जो हमारे CEO साहब आए हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगले मीटिंग तक तो वो एक क्लियर टाइटल ज़मीन हमारे को दिखा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, फौजिया मैडम ने अपने परभनी के अंदर जिस तरह का सर्वे किए हैं, उन्होंने अपने तरफ से अपना फंडिंग तैयार करके उन्होंने पूरे परभनी के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है इसका सर्वे किए हैं। वहाँ पे एनक्रोचमेंट कितना हुआ है, एक एक दुकान अगर है तो उसके अंदर कितना मेजरमेंट है, उसका मेजरमेंट लेके रेंट कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए करके ये परभनी लेवल के ऊपर किए है, जो हम समझते हैं कि एक पूरे महाराष्ट्र के लिए एक मॉडल सैंपल बोल के परभनी ने किया है फौजिया मैडम के उसमें। तो हमारी कोशिश यही है कि जहाँ जहाँ पर भी वक्त के ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है हम उसको औरंगाबाद में भी शुरू करने का CEO साहब से चेयरमैन साहब ने आदेश किया है कि औरंगाबाद में भी इसको करना चाहिए करके। तो औरंगाबाद में भी इसको किया जाएगा कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि क्या हुआ करके। हम इसी उसके ऊपर है तो हम पुणे महानगर पालिका का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वहाँ पे जब वक्फ बोर्ड का इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पुणे महानगर पालिका ने इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे FIR रजिस्टर करते हुए वहाँ पे पूरी बिल्डिंग है तो उन्होंने ज़मीन दोस्त किए हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर भी औरंगाबाद में भी है तो औरंगाबाद की पुलिस और औरंगाबाद का महानगर पालिका भी इसके अंदर वैसी ही कुछ तत्परता दिखाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो की गई परभनी में, हमने एक कलेक्टर लेवल पर अध्यक्ष भी आए थे, CEO भी आए थे वहाँ। हमने सारे तलाटी, सारे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, SDO सबको बुला के एक मीटिंग ली थी और कलेक्टर के आदेश देने लगाए थे कि हर तलाटी के अपने लेवल पर उन्होंने वक्फ बोर्ड का सर्वे करना चाहिए और पूरे जो रिकॉर्ड है वो बराबर 7/12 पे आए हैं नहीं आए हैं, सत्ता प्रकार जो है सब प्रतिबंधक, वो सब चीज़ का आदेश दिया था। वो सर्वे परभनी का कंप्लीट हुआ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस तरह का
डिविजनल कमिश्नर ने उस नहज पर पूरे मराठवाड़ा में सर्वे करवाया है और वो सारे रिपोर्ट्स डिविजनल कमिश्नर के पास आ गए हैं ताकि वो इसको जो हैदराबाद में अवेलेबल है इनके पास डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप वाले, वो लाकर उससे कंपेयर करके उसको ऑथेंटिसाइज करके उसको डिजिटाइज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग डिविजनल कमिश्नर के पास भी जाके बैठ के ये प्रोसीजर को और एक्सपेडाइट करने का काम करें। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ हम भी करें, क्योंकि वो लोग जो करें वो दुकान कितने हैं, कितने मेजरमेंट की है, एनक्रोचमेंट किसका है, वो नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी लेवल पे करेंगे, प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन हम उसमें एनक्रोचमेंट कितना है और वो हमने जो किया है वो एनक्रोचमेंट कितना है, दुकानें कितने हैं, किराया कितना है, किराया कौन ले रहा है, वक्फ बोर्ड को किराया मिल रहा है या नहीं। कुछ लोग 50 रुपये साल दे रहे हैं, कुछ लोग 30 रुपये साल दे रहे हैं। वो लीज रूल्स के हिसाब से किराया मिलने लगे तो वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो वक्फ बोर्ड ज़्यादा मैन पावर एम्प्लॉय कर सकेगा और अच्छा काम कर सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे हम। तो ये सब हम लोग सब मिलके ताकत से काम कर रहे हैं। पिछले सीईओ उन्होंने जो इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया पे जो बदनामी हुई उसके जो उनके बारे में कहा जाए, उसके बाद उन्होंने वो इस्तीफे का कदम उठाया। तो इस तरह की बोर्ड की क्या पॉलिसी रही है कि भाई इस तरह की अगर बदनामी होगी तो अच्छा अधिकारी तो आपके पास से चला गया, तो फिर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए? या फिर नहीं, ये सिर्फ ये सीईओ के हद तक ही नहीं है, ये कुर्सियाँ ही बदनामी की है उसका। अब ये है कि आपका जमीन अंदर का जानता है कि आप कितना करते हैं। आप ये देखिए, ये बोर्ड जब से आया है, ये बोर्ड से करीब 22-23 FIR पूरे महाराष्ट्र में है। अकेले में बीड डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता 7 से 8 FIR हुए हैं। तो ये बोर्ड इलीगल पोजीशन के लिए बहुत ताकत से काम कर रहा है हटाने के लिए। तो हो सकता है जो कुछ लोग दुख रहे होंगे जिनने इलीगल पोजीशन करके बैठे हैं, वो बदनामी करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे, लेकिन हमारा काम बहुत साफ सुथरा है और हमारे जो पुराने सीईओ थे उन्होंने भी अच्छा काम करने की कोशिश की, हम उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करते। हम ये टीम वर्क है, ना अकेला सीईओ कुछ कर सकता है ना कोई मेंबर, सब टीम मेंबर मिलके हम कर रहे हैं। तो आपका ये जो कहना है बोर्ड की कोई बदनामी नहीं है, बल्कि बोर्ड की लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है। अब अभी आपको उदाहरण बताया हमने, 291 रजिस्ट्रेशन करना दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है और हम सब कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं हो सकता कुछ लोगों की राय है, लेकिन आम पब्लिक की राय नहीं है। लेकिन वदार साहब, एक सवाल ये है कि ये जो सीईओ की मतलब हटाया गया, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? उसमें ये था कि वे देवी देवताओं की जो वक्त अराजी है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था। नहीं, ऐसा हमारे कान में तो कुछ नहीं आया, हमारे कान में ऐसा कुछ भी नहीं आया। आपको के कौन से सोर्सेज से पता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास तो कोई हमारा सवाल सीधा जो काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना या फिर इस तरह की जो चीजें हम लोगों ने हर तरीके से प्रोटेक्शन करने की सबने जॉइंटली एफर्ट लिया। इत्तेफाक से उस वक्त सत्ता बदल गई, सरकार का जो अचानक ये जो हुई हलचल, उसके अंदर आपके सामने ये बात नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त भी ये सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया, इस पर सीरियस एक्शन लिया और हमेशा लेंगे। करप्शन के अगेंस्ट हमारी फाइट है हम सबकी और हम ये फाइट करते रहे। लेकिन मैडम, एक सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी जो है आपकी जब इक़्तिदार में थी तो चाहिए था कि जो वैकेंसीज के अप्रूव किया है तो आप उसको फंड भी जो है मुहैया करते, लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं नजर आता आपकी पार्टी की तरफ से। नहीं समझ में आया आप क्या? पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी कैसे सैंक्शन करेगी? गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी और गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है, डिपार्टमेंट से प्रोसीजर जाता है, रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं, वो जाता है GAD को, फाइनेंस को, प्लानिंग को, ये सब प्रोसीजर को वक्त लगता है और वो फाइल हमारी प्रोसेस में है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपका पॉलिटिकल का जो सवाल था ना, उसका मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि बोर्ड जो है वो ऑल पार्टी है, इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, लेकिन अगर बाहर से अगर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है तो उसका नतीजा क्या होता है देखिएगा कि बीड़ के अंदर जब वक्फ की ज़मीनों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा और बड़े बड़े ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया,
तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस हिसाब से हुआ कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने लेटर लिखे कि जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको चेंज करे। फिर उसके बाद उनका विधान परिषद का कौन है, प्रवीण दरेकर, उन्होंने लेटर लिखा कि ये ऑफिसर जो है, जो वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी कर रहा है जमीनों के मामले की, उसको बदला जाए करके। और आईजी ने उनके दबाव में आके वहां के बीड का एक अच्छा ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के दबाव में ना आते हुए उनको अरेस्ट किया, जेल में भिजाया, उसको हटाया गया है। तो हम ये सरकारी जितने भी मंत्रियां हैं उनसे ये अनुरोध करेंगे कि बोर्ड के कामों के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप ना करें अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, हम सबका स्टैंड यही है। औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए, जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसका डेवलपमेंट के लिए कोई कंक्रीट आपने कोई डिसीजन लिया अभी तक? कोई वैसा देखने में तो कभी नहीं आया कि कोई कंक्रीट ऐसा लिया है कि चलिए, और या पहले की जो प्रॉपर्टीज है उसका कुछ रिव्यू लिया क्या? जो अभी वही इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। बीच में हम सभा मेंबरान ने जाके मांडकी में जगह पर इंस्पेक्शन किया और उसमें ख़ास तौर पे इम्तियाज़ जलील साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ी मेहनत करके वहाँ इंकरेजमेंट हटाने का काम किया। अभी हमारा वही काम है कि हम लोगों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे और जहाँ भी मुमकिन है, जहाँ भी हम वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे देके रेवेन्यू बढ़ाने की पूरी कोशिश है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।